Thank the Lord for one more day that He has given us. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और एक दिन जो उसने हमें दिया है, Thank God for His goodness in our lives. और प्रभु की जो भलाई है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। As that memory verse says, और जैसे उस मेमोरी वर्स में लिखा है, be tender-hearted. और एक दूसरे के साथ कोमल और कृपालु हृदय के हो, This is what I need in my life. और यही मेरे जीवन में मुझको चाहिए। It is very easy to get hard-hearted, ये बहुत ही आसान होता है कि हम सख्त दिल के इंसान बनते हैं, especially when there is when there is sin in our hearts and we don't confess it. और खास करके जब हमारे भीतर पाप होता है और उस पाप को हम नहीं मानते हैं, When we don't acknowledge and don't confess it, जब उसको हम मानते नहीं हैं, उसको हम अंगीकार नहीं करते उस पाप को, it is very easy to get hard-hearted. और तब बहुत आसान हो जाता है कि हम बहुत ही कठोर हृदय के बन जाते हैं। Then first thing that will happen is I will not be able to hear God's voice. और पहली चीज सबसे ये होगी कि मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाऊंगा, And then the way I speak to others and the way my attitude towards others also will change. और तब मैं लोगों से जिस प्रकार बात करता हूँ, मेरा रवैया स्वभाव लोगों के प्रति जैसे होता है वो भी तब बदल जाएगा। Even though I try to speak very lowly, very softly, और यहाँ तक बहुत बड़ी कोमलता से, बड़ी नम्रता के साथ मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, there is some type of sting in that. लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार का एक डंक है, That is because my heart is not soft. क्योंकि मेरा हृदय जो है वो नम्र या कोमल नहीं है। And then whatever I try, it is something that I cannot control. The spirit that comes out will be hard. और जो भी मैं प्रयास करता हूँ वो तुरंत बाहर निकल आता है, क्योंकि मेरे भीतर वो नम्र हृदय या कोमल हृदय नहीं है। So we need to ask God, Lord, change me that the spirit that comes out of me is a tender spirit. और हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तू मुझे बदल, ताकि मुझसे बाहर निकलने वाला जो आत्मा है वो नम्र और कोमल और कृपालु होने पाए, That I will be soft-hearted. और तो मैं बहुत ही नम्र या बहुत ही कोमल हृदय का व्यक्ति बनूं। Then when I hear any word of God, और जब मैं परमेश्वर के किसी वचन को सुनता हूँ, the heart can absorb it. वो हृदय उसको ग्रहण करने पाए। Otherwise, I will hear and then it will not go inside. नहीं तो मैं बहुत वचन को सुनूंगा लेकिन वो मेरे हृदय के भीतर नहीं जाएगा। Yes, it will remain in my head. मेरे दिमाग में रहेगा, But to come into the heart has to be broken and soft. और लेकिन वो हृदय में वचन आने के लिए, ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय को टूटना होगा और उसको कोमल होना होगा। And I can only cry out and tell God, Lord, make me soft, make me tender. और हम परमेश्वर से पुकार सकते हैं, मांग सकते हैं कि प्रभु तू मुझे इस प्रकार का विनम्र और कोमल और कृपालु हृदय का व्यक्ति बना, Just like you were when you were on this earth. और जैसे यीशु मसीह तू धरती पर था वैसा ही मुझको बना। That the worst of the sinners could come to him without any hesitation. और जब सबसे बदतर से बदतर पापी भी बिना किसी झिझक के यीशु के पास आ सकता था। Do I find that people are not able to come to me because of my spirit that is there in me? और क्या हमारे साथ भी ऐसा, हमारे भीतर पाए जाने वाली ऐसी आत्मा के कारण कई बार लोग हमारे पास नहीं आ पाते? Or do I have a desire, Lord, I want to be a person whom others can approach and find help? और क्या मैं परमेश्वर के सामने ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जिसके पास लोग आ सके और मदद को प्राप्त कर सके? Jesus was like that. और यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था। The worst, anyone could approach him, कोई भी बदतर या कोई भी व्यक्ति उसके पास पहुंच सकता था, except the hypocrites. They couldn't come to Jesus because they had something hidden inside. और जो पाखंडी और घमंडी व्यक्ति जिनके भीतर कुछ ना कुछ छिपा होता था, वे ही यीशु के करीब नहीं आ पाते थे। God wants us to live each day of our life knowing that our time on earth is very short. परमेश्वर चाहता है कि इस बात को जानते हुए हम इस जीवन को जिए इस धरती पर, कि हमारा संसार का जीवन बहुत ही कम दिनों का है। Hebrews 13 verse 14. और इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय वचन 14, It says, "For here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come." इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय वचन 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम आने वाले नगर की खोज में हैं। Let us examine our lives if that is what we truly believe in our hearts. आइए अपने हृदय को आज हम जांचें इस वचन के अनुसार, क्या हम सच में इस बात पर विश्वास करते हैं? The life that we live will show whether that is true in our lives. जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं वही दिखाएगा कि ये हमारे जीवन में सत्य है या नहीं।
It will show up when we lose something that is very precious on this earth. और ये तब प्रकट होगा, बाहर दिखेगा कि संसार में पाई जाने वाली कोई मूल्यवान बात को या चीज को हम खो देंगे, तब इसका प्रकार हम पता चलेगा। What is my attitude when I lose something that I love so much? और तब मेरा रवैया क्या होता है जब मैं बहुत किसी चीज से प्रेम करता हूँ, मूल्यवान होती उसको मैं खो बैठता हूँ। तब Some material thing, कोई भौतिक चीजें some money that is lost. और पैसा जब खो जाता है, Do I lose my rest and peace? और तब मैं क्या अपना विश्राम और शांति भी खो बैठता हूँ। That will show whether my treasure is on this earth or in heaven. और यही प्रकट करेगा कि क्या मेरा खजाना स्वर्ग में है या इस धरती में है। In Hebrews 11:9 onwards, we read about Abraham. और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 9 वचन से आगे हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। By faith, Abraham made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. और विश्वास ही से अब्राहम ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत वारिस थे, तंबुओं में वास किया। Yeah, he lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. और पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक याकूब समेत प्रतिज्ञा के वारिस उसके साथ तंबुओं में वास किया। And then it says, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. और 10 वचन में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। You know, Abraham lived in tents, and that attitude, that thing that his generation, next generation, Isaac and Jacob also learned from him. और हम जानते हैं कि अब्राहम तंबुओं में निवास करता था और उसके आने वाली जो पीढ़ी इसहाक और याकूब थे, उन्होंने भी अब्राहम से इसी बात को सीखा। When we read about Noah also, we read about he built the ark. हम नूह के बारे में जानते कि उसने उस जहाज को बनाया। And then he knew this world that was existing that will be destroyed in the flood. और नूह जानता था कि वर्तमान उसके आसपास जो संसार है एक बार इस बाढ़ के द्वारा, इस जल प्रलय के द्वारा नाश हो जाएगा। And the amazing thing is that his children also saw that and they also believed in him. और बहुत ही अद्भुत बात यह है कि उसके बच्चों ने भी इस बात को देखा, नूह की बात के ऊपर विश्वास किया। He also helped, the children also helped him in the building of the ark. और उसके बच्चों ने भी उस जहाज को बनाने में उसकी सहायता की। Noah knew very sure, but even though it will take many years, the world is going to be destroyed. और नूह बड़े निश्चय रूप से जानता था, यहाँ तक कि बड़ा लंबा समय निकल गया, लेकिन जानता था कि संसार का नाश होने वाला है। Even though the whole world around them were making fun of him, और यहाँ तक कि आसपास का पूरा संसार उनका मजाक उड़ा रहा था, he knew that this world is coming to an end. लेकिन वो स्वयं जानता था कि संसार का अंत होने वाला है। It took many years for that to be fulfilled. और उस बात को पूरा होने में कई साल बीत गए। The exact same thing is going to happen now also. और उसी प्रकार की अवस्था आज भी होने जा रही है। The world that we see now is going to come to an end. और आज जो संसार जिसको हम देखते हैं हमारे आसपास, वो भी अंत होने वाला है उसका। In one place it is written, the elements will be burnt up, it will be all melt. और एक वचन में लिखा है कि जो ये सारी जो बातें संसार की भौतिक बातें हैं जो जलाई जाने वाली है। So whatever I see around, whatever attractive things, all are going to be destroyed in fire. और जो भी आसपास मैं देखता हूँ, जो भी बहुत ही आकर्षक चीजें हैं, वो एक दिन अग्नि के द्वारा जलाए जाने वाली है। Even though I have to, whatever I have to do, I will do. But Lord, in the back of my mind, let me know this thing that this is kept for fire. और जो कुछ मुझे करना है वो मैं जिम्मेदारी से उसको करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में इस बात को मैं जानता हूँ कि ये सारी बातें आसपास की जलाए जाने के लिए रखी गई है। Let me not be taken up with anything that will, Lord, take away my devotion to Jesus. और ऐसी कोई भी चीज जो परमेश्वर के प्रति मेरे समर्पण को दूर करता है, मुझे विचलित न करने पाए। Abraham knew that the present world was only a temporary one. और अब्राहम इस बात को जानता था कि वर्तमान का संसार जो है क्षण भर के लिए है। Whatever we have on this earth is only temporary. और संसार में जो कुछ हमारे पास है, देखते हैं, वो सब कुछ क्षण भर के लिए है। We have a home that is permanent with Jesus forever. और हमारा एक घर है यीशु मसीह के साथ जो हमेशा कायम रहने वाला घर है। Let our hearts be gripped by this. Lord, I want only you. I want to know you more. और हमारे हृदय इससे जकड़े जाने पाए कि प्रभु ये सारी बातें नहीं, पर प्रभु मैं तुझको अधिक जानना चाहता हूँ। I don't want to be attached to anything of this world so much that I can't hold it with an open palm. और इस संसार की किसी भी बात को मैं इतना जकड़ के नहीं पकड़ना चाहता कि जब मैं उसको खुली मुट्ठी में ना पकड़ पाऊं, खुली हाथ में ना पकड़ पाऊं। Yes, we have to take care of our families and our children. और हाँ, जरूर हमको हमारे परिवार और बच्चों की देखभाल करनी है। And we have to provide for them. और उनकी जरूरत को पूरा करना है।
But if my goal in life is to have a comfortable life on this earth, लेकिन अगर मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य इस संसार में बड़ा आरामदायक जीवन प्राप्त करना जब हो जाता है just to make a lot of money and buy property, और बड़ा पैसा कमाना और बड़ी संपत्ति या प्रॉपर्टी को खरीदना and then just live as I want, as pleasing like the world, और जैसे संसार में लोग जीते हैं वैसे अपने आप को प्रसन्न करने के लिए मैं जीवन जीता हूं, जब then I have truly backslidden. In my heart I have backslidden. मेरे हृदय में पूरी तरह से मैं पीछे हट चुका हूं। Whenever that fervent devotion to Jesus is not there, I have backslidden. और जब भी परमेश्वर के प्रति वो बहुत ही तीव्र समर्पण यदि मेरे भीतर नहीं है, इसका मतलब मैं पीछे हट चुका हूं। We read in John 18:36. और यूहन्ना 18:36 में हम पढ़ते हैं, Jesus said, "My kingdom is not of this world. और यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। If my kingdom were of this world, my servants would be fighting. और यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, But my kingdom is not from the world." लेकिन मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। When we fight for anything of this world, then we know that in our hearts, this world, the kingdom, our kingdom belongs to this world. और जब किसी भी बात के लिए जब हम झगड़ते हैं उस बात के लिए, तब इस बात से हम जान जाते हैं कि हमारा राज्य जो है इस संसार भर का राज्य वही हमारा राज्य बन चुका है। It can be anything. We can fight for anything like money, property. वो कोई भी बात हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, संपत्ति, प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसके लिए हम झगड़ते होंगे। Fighting for our rights, हमारे हक अधिकार के लिए हम लड़ते होंगे, fighting for position. और पद के लिए हम लड़ते हैं। Sometimes it will not be externally saying something, और कई बार बाहरी रूप से हमारे शब्दों से कहने वाली ये बातें नहीं होती है, but there is some fight inside that's going on लेकिन हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है that I just try to suppress. और जिसको मैं दबाने की कोशिश करता हूँ। But the Lord wants me to be free from that fighting spirit inside. लेकिन परमेश्वर मुझे वो भीतर लड़ाई करने वाली आत्मा से आजाद करना चाहता है। There is nothing wrong in asking for my rights. और इसमें कोई गलत नहीं है, मेरे अधिकार और हक जो है उसको मांगने में कोई गलत बात नहीं है। We know that Jesus asked for his right when he was slapped. Why do you slap me? और हम जानते हैं यीशु मसीह को जब तमाचा मारा गया, यीशु ने अपने अधिकार के लिए वहां पर कहा कि क्यों तू मुझे तमाचा मारता है। But he didn't take revenge against that person. लेकिन वहां पर उस व्यक्ति के प्रति उसने बदला नहीं लिया। He accepted, Lord, it's the Father's perfect will that I should go through this. और लेकिन उसने इस बात को ग्रहण किया कि ये परमेश्वर के पिता की सिद्ध इच्छा में है कि मैं इसमें से गुजरूं। So we can check, we can examine our lives whether there is any spirit of that fighting in our hearts. हम अपने हृदय को जांच सकते, न्याय कर सकते अपना कि हमारे हृदय में क्या वो झगड़ा या बदला या लेने की कोई भावना या आत्मा है। Going to the vegetable market, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, do I fight with that person for some few rupees? और क्या कुछ चंद पैसों के लिए क्या उस भाई से हम झगड़ा करते हैं वहां पर? Or that auto rickshaw person who tries to cheat me? और वो ऑटो रिक्शा वाला भाई जो हमको शायद चीट करने की कोशिश करता है। Or I feel that he is lying when he says that he doesn't have change. और जब हमको लगता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है जब वो मुझसे कहते हैं कि मेरे पास छूटे पैसे नहीं हैं। So what is my reaction? Do I have a high heart that is fighting? और क्या तब मेरी प्रतिक्रिया होती है, क्या मेरे भीतर वो झगड़ा या बदला लेने वाली आत्मा होती है? Jesus said that he came to give life and abundant life. यीशु मसीह वचन कहता है वो इसलिए आया ताकि वो जीवन दे सके और वो भी भरपूर जीवन दे सके। And that abundant life is the life of Jesus. और वो भरपूर जीवन जो है वो यीशु मसीह का जीवन है। That takes me away from anything that brings death in my life. और वो मेरे जीवन में मृत्यु लाने वाली हर बात से मुझको दूर करता है। Any attraction of this world will make the love of God in me cold. और इस संसार का कोई भी आकर्षण मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रेम को ठंडा कर देता है। Holy Spirit has come to bring us closer to Jesus. पवित्र आत्मा इसलिए है कि वो हमें यीशु मसीह के और नजदीक करीब लेकर जाए। And the Holy Spirit wants to make Jesus more lovely than anything in this world. और पवित्र आत्मा इस संसार में किसी भी चीज से बढ़कर यीशु मसीह को और सुंदर बनाना चाहता है। We know that the devil tempted Jesus. हम जानते हैं जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की And he showed him everything that is great and attractive of this world. और तब यीशु मसीह को इसकी संसार की महान और आकर्षक बातों को दिखाई And offered it to Jesus if he would bow down and worship. और यीशु के सामने प्रस्ताव रखकर कहा कि यदि तू मेरे सामने नमन करे, दंडवत करके मेरी आराधना करे। Jesus rejected it completely. यीशु मसीह ने पूरी तरह से उसका तिरस्कार किया। He said, "You shall worship the Lord your God and serve him only." और यीशु मसीह ने कहा कि तू केवल अपने परमेश्वर की ही केवल आराधना और उसकी सेवा कर।
We are also tempted all the time whether we are worshipping the devil. और कई बार हम इसी प्रकार प्रलोभित होते, क्या हम कई बार शैतान की आराधना करते हैं? We don't directly worship, no one will do that. हम बहुत ही सीधे रूप से या डायरेक्टली हम शैतान की आराधना नहीं करते हैं। But the thing that he offers us, whatever the attraction that he offers us, लेकिन शैतान जब संसार के सारे आकर्षणों से हमको प्रलोभित करता है, उस प्रस्ताव को जब हमारे सामने रखता है, at the cost of going against the word of God, और परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर उस बात को करने के लिए, the whole world is doing things that are totally unrighteous. और संसार जो संपूर्ण जो है वो यीशु के विपरीत जाकर अधर्मी बातें जो है वो उन बातों को, बुरी बातों को करता है। So I also do I join with that spirit of the world, और क्या मैं संसार की आत्मा के साथ जुड़ जाता हूँ, or do I stand separate from them? लेकिन क्या मैं उससे अलग खड़ा रह पाता हूँ? We need to see more of Jesus, the loveliness of Jesus in our lives. और मुझे यीशु मसीह को और उसकी सुंदरता को मुझे और अधिक जानने की जरूरत है मेरे जीवन में। Paul says in 2 Corinthians 11, और दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर पौलुस कहता है, for I am 11:2 and 3. उसका दूसरा और तीसरा वचन, For I am jealous with you with the jealousy of God Himself. और क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, I promised you as a pure bride to one husband, that is Christ. और इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सिधाई और पवित्रता से भ्रष्ट न किए जाए। Yes, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. और जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। There is a life where I am thinking about my bridegroom all the time, Jesus. और एक ऐसा जीवन है जहाँ पे निरंतर अपने दुल्हे यीशु मसीह के बारे में मैं निरंतर सोचते रहता हूँ। Even when I am doing other things and I am very busy. और यहाँ तक कि मैं अन्य कामों को करता हूँ, बड़ा व्यस्त में रहता हूँ। But whenever I am free, I can think about Jesus, about His love. लेकिन जब कभी मुझे समय मिलता है, मैं फ्री होता हूँ, मैं यीशु मसीह के उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचता हूँ। In Romans 5:5 it says, रोमियो की पत्री 5:5 में लिखा है, the love of God has been poured out into our hearts और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है by the Holy Spirit who has been given to us. और वो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा। May we ask the Lord, Lord, make this true in my life. हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ये मेरे जीवन में तू सच कर, Fill me with the love of God मुझे परमेश्वर के प्रेम से भर दे and let me be drawn to you more. और नजदीक और तेरे और करीब मुझे आने दे। Let there be nothing in my heart that takes away that love in my heart. मेरे हृदय में ऐसी कोई भी चीज न पाई जाने वाली जो मेरे हृदय से परमेश्वर के प्रेम को दूर कर दे। The love for God and love for others. और परमेश्वर के प्रति और अन्य लोगों के प्रति प्रेम। The word of God says that he who wants to be a friend of the world is an enemy of God. और वचन में लिखा है कि जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर का शत्रु या बैरी है। If I want to join up with the spirit of the world, संसार की आत्मा के साथ जब मैं जुड़ना चाहता हूँ, I will be an enemy of God. तब मैं परमेश्वर का शत्रु बन जाऊंगा। Externally it will be okay, but in my spirit, in my heart, there will be a distance between me and God. और बाहरी रूप से नहीं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर मेरे और परमेश्वर के भीतर एक अंतर या एक दूरी आ जाएगी। When I was taking my own life, और जब मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूँ, I was thinking that I have a lot of knowledge, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, lot of information in my mind. और मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी जानकारी है, But about the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में। But having everything in my mind and being able to explain it to everyone is not enough. और मेरे मन के अंदर, दिमाग के अंदर इन सारे जानकारी, वचन के ज्ञान को रखना और लोगों को उसको बता के उसको समझाना पाना वो पर्याप्त नहीं है। It will not help anyone. वो किसी की सहायता नहीं होगी उससे। It will not even help me. वो मेरी भी उससे सहायता नहीं होगी। It will just be a stimulation of my intellect and I'll be able to impress others. और मेरे मन की ये बात, ये भावुक करने वाली बात होगी और मैं और लोगों को बड़ा प्रभावित करने वाला बन जाऊंगा। In Paul says in 2 Corinthians 3:6 onwards. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 6 वचन में पौलुस कहता है, He has enabled us to be the ministers of His new covenant. और जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया है। This is a covenant not of written laws but of the Spirit. ये शब्द के सेवक नहीं पर आत्मा की है। The old written covenant ends in death. क्योंकि शब्द जो है वो मारता है, But under the new covenant, the Spirit gives life. लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा जो है हमको जीवन देता है।
I need to ask the Holy Spirit to make the things of God real in my heart. मुझे पवित्र आत्मा से मांगना है कि प्रभु परमेश्वर की सारी बातों को मेरे सामने सच्ची या वास्तविक मेरे लिए बना दे. It is like light that is started in a dark room. और जैसे कि एक अंधकार भरे कमरे के अंदर एक लाइट हम चालू करते हैं, Not in my mind, but in my heart, there is something that I really know this is true. और मेरे मन में, मेरे दिमाग में नहीं, पर मेरे हृदय की गहराई में इस बात को मैं जान जाता हूं कि ये बात सच है. We know a lot of word of God. It's good to know the word of God. हम बहुत सारे वचन के ज्ञान को जानते हैं और ये जानकारी को रखना अच्छी बात है. But should be a thirst. Lord, I want it to be as a revelation in my heart. पर एक प्यास हमारे भीतर होनी चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर एक प्रकाशन होना जरूरी है. I hear many people who got revelation मैं बहुत सारे जनों को जानता हूँ, सुनता हूँ कि जिनको प्रकाशन प्राप्त हुआ getting second hand from someone. और किसी के द्वारा प्राप्त हुआ जानकारी या वो वचन. But Lord, why not me getting it first hand from you? लेकिन क्यों ना प्रभु मैं तेरे ही पास से तुरंत सीधे तेरे से ही इस बात को प्राप्त करूं. Paul got whatever he wrote his epistles and all is what he got from God directly. और the Holy पौलुस Spirit. ने इन पत्रियों के अंदर जो कुछ लिखा वो परमेश्वर से सीधे उसने उस चीज को प्राप्त किया था. So God is not partial. और परमेश्वर पक्षपात नहीं करता. I want to have the same revelation that he had. और मैं भी उसी प्रकाशन को रखना चाहता हूं जो उसके पास था. We also need the things that we hear, we read in our we read in the Word of God to come as life in us. और जो भी हम वचनों के अंदर पढ़ते हैं हम यही चाहत रखें कि हमारे जीवन के अंदर वो एक जीवन बनने पाए. The Word of God is not given just to tell it to others. और परमेश्वर का वचन केवल और लोगों को, अन्य लोगों को बांटने के लिए नहीं दिया गया. But yeah, we have to tell, but it should become a part of my life. और हमको वो बताने के लिए जरूर है, लेकिन सबसे पहले वो हमारे जीवन का हिस्सा बनना जरूरी है. Jesus said in one place, the flesh profits nothing. और यीशु मसीह ने कहा कि शरीर से कोई लाभ नहीं है. And whatever I do from the flesh will not profit और anyone, anything. शरीर के द्वारा बढ़कर मैं अगर कुछ करता हूँ शरीर के द्वारा तो वो अन्य लोगों को भी कोई लाभ नहीं देगा. The flesh profits, but the spirit is what gives life. और यहाँ पर जो शरीर जो है वो मृत्यु को लाता है, पर आत्मा जीवन को लेकर आता है. The Holy Spirit can make the word of God fresh and living in our hearts. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय के भीतर में उस वचन को बड़ी ताजगी के साथ ला सकता है. The manna that the Israelites received for 40 years, और 40 साल तक इस्राएलियों ने उस मन्ना को जब प्राप्त किया, every day it was fresh. और प्रतिदिन वो बहुत ही ताजा था. Whatever God gives will never be stale. और परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो कभी भी सड़ाहट से भरा हुआ नहीं होगा. If there is staleness, means I have not really received it in my heart. और यदि उसके अंदर वो सड़ाहट आ जाती है किसी बात में, इसका मतलब मेरे हृदय में मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है. I want the word of God to become fresh and living in me. और मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन इसी ताजगी के साथ और इसी प्रकार जीवित मुझ में बन जाए. We need that the fire of the Holy Spirit to be burning in our hearts. और हम जानते पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर जलने पाए. The fire of the love of God. परमेश्वर के प्रेम की अग्नि. Let it not become cold. और वो ठंडी ना पड़ जाए. I was finding in my own life that मैं अपने जीवन में इसको देख रहा था. that the love for God and love for others becoming cold. और परमेश्वर के प्रति जो मेरा प्रेम है या अन्य भाई और बहनों के प्रति मेरा प्रेम जो है वो ठंडा होते जा रहा है. Yes, I do many things. मैं बहुत सारी चीजों को करता हूँ. But is it done out of that fervent devotion to Jesus? लेकिन क्या वो बहुत ही उम्दा जो हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण उसके द्वारा मैं इस बात को कर रहा हूँ. We read about Bartimaeus in Mark 10. और मरकुस उसके 10 अध्याय के अंदर हम बर्तिमेस के बारे में पढ़ते हैं. 46 onwards. और उसके 46 वचन से आगे. He was sitting by the roadside begging. और वहाँ पर वो यरीहो के पास उस रोड के वहाँ पर वो बैठा हुआ था. And when he heard that it was Jesus the Nazarene, और सड़क के किनारे बैठकर जब उसने सुना कि यीशु मसीह जो नाजरी है वहाँ से गुजर रहा है, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. और ये सुनकर वो पुकार के कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु तू मुझ पर दया कर. Many were sternly telling him to be quiet, बहुत लोगों ने उसको डांट कर कहा तू चुप रहे. but he kept crying out all the more, लेकिन वो और भी अधिक पुकारने लगा, Son of David, have mercy on me. हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर. There it says Jesus stopped तब वहां लिखा है तब यीशु वहां पर ठहर गया and said, call him here. और कहा उसे यहाँ बुलाओ. So they called the man who was blind. और उस लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को बुलाकर कहा, Take courage, धैर्य रख, stand up. उठ, He is calling for you. वह तुझको बुलाता है. What a wonderful thing this is. और कितनी अद्भुत बात यह है.
he was such a lot of crowd, must be a lot of crowd there. और वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ वहां पर थी, But he had such a desire for God to know, to be healed. लेकिन उसके अंदर चंगाई प्राप्त करने की इतनी अधिक इच्छा थी, I don't know how he cried out. He must have really shouted out. और मैं नहीं जानता कैसे उसने पुकारा होगा, मैं मानता हूं कि बहुत ही ऊंचे आवाज से वो चिल्लाया होगा, He was so desperate. Lord, I want this. और बहुत ही तीव्र इच्छा उसकी थी कि प्रभु मुझको किसी न किसी रीत पर ये चाहिए, And he believed the Lord will heal him. और उसने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु मुझको चंगाई देगा। This is the desperate cry that I need and we all need in our lives. और इसी प्रकार का एक उग्र एक इच्छा हमारे जीवन के इस पुकार को हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, Crying out to God, Lord, I want this life where I love you with all my heart. और प्रभु ऐसा जीवन हो, प्रभु एक पुकार को मैं चाहता हूँ, एक चाहत प्रभु जहाँ पर प्रभु निरंतर मैं तुझसे प्रेम करूँ, Where, Lord, I will be weaned away from this world. और प्रभु पूरी तरह से संसार से मैं अलग रहूँ प्रभु, Where, when I do everything, Lord, let my mind be set on you. और जो कुछ मैं करता हूँ तब मेरा मन केवल परमेश्वर तुझ पर ही लगा रहे। And the blind man was crying out for his eyes, physical eyes to be opened. और यहाँ पर जो ये अंधा व्यक्ति जो है अपनी भौतिक या शारीरिक आंखों को खोलने के लिए उस चंगाई को मांग रहा था, The same prayer I need for my inner eyes to be opened. और उसी प्रकार की प्रार्थना मेरे भीतरी अंधेपन की आंखें खोलने के लिए मुझको होनी चाहिए। That same cry, Lord, I want to. Jesus asked him particularly, even though Jesus knew it. और यहाँ तक वही पुकार हमारे अंदर होनी चाहिए, यहाँ तक यीशु जानता था उसकी क्या आवश्यकता, यहाँ तक यीशु ने उसको इस बात को पूछा, But still, Jesus wanted to hear it from him. और यीशु मसीह फिर भी जानने के बावजूद भी उससे सुनना चाहता था। What do you want? तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? Then he said, I want my eyes to be open. और तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। Maybe he will not be able to earn after he is healed. और हो सकता है कि उसकी चंगाई के बाद वो शायद उस प्रकार कमाई नहीं कर पाएगा, But then his desire and longing was that his eyes to be opened. लेकिन उसकी इच्छा और लालसा यही थी कि उसके शरीर की आंखें खुल जाए। We don't look at we don't think about the risks involved in following Jesus. और हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो उन जोखम और उस खतरों के बारे में नहीं सोचते हैं। No, the Lord will never let us down. और कभी भी नहीं, परमेश्वर कभी हमको नहीं छोड़ेगा। The devil will always try to tell that you will lose something. और शैतान हमेशा हमको इस बात को कहेगा कि यीशु का अनुसरण करने के द्वारा हम कुछ न कुछ खो दोगे, But then what I will lose is something that is eternal. लेकिन उसके बाद हम ऐसा कुछ खो बैठेंगे जो अनंत काल का होगा यदि ऐसा नहीं करेंगे तो। So I want to listen to him, Lord. I want to have a cry in my heart, to my eyes more and more to be opened. मैं उसको सुनना चाहता हूँ, यही पुकार मेरे अंदर और अधिक होनी चाहिए कि मेरे हृदय की आंखों को तू खोल, So that I will not be blind to the things of God. और ताकि मैं परमेश्वर की चीजों के लिए अंधा नहीं रहूंगा। I want to give my life to my heavenly Father, और मैं अपना जीवन उस स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंपना चाहता हूँ, so that rest and peace that He gives will always be there in my heart. और ताकि वो शांति और विश्राम जो हमेशा वो मुझको देता है मेरे हृदय में बनी रहे। Whenever we fail, whenever we have done something wrong, और जब कभी हम असफल होते हैं, जब कभी हमने कुछ गलत हम करते हैं, let there be immediately a confession to God. Lord, I did this wrong. और तुरंत हम इस बात को मान ले कि प्रभु मैंने इस बात को जो है गलत किया, Because those things can create the love to grow cold in our lives. और ये बातें परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उस परमेश्वर के प्रेम को ठंडा कर सकता है। John says in 1 John 2:17, पहला यूहन्ना 2:17 में यूहन्ना कहता है, the world is passing away and all its lusts, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, but the one who does the will of God continues to live forever. और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। The world and whatever attractions that we see around are all passing away. संसार और उसकी आसपास की अभिलाषा, आकर्षक चीजें जो हम आसपास देखते हैं वो सारे मिटते जाते हैं। It is only for a short time. ये बहुत ही कम समय के लिए है। Once we enter eternity after our death, और हमारे मृत्यु के बाद हम अनंत काल में जब प्रवेश करेंगे, what will really count is what I did as per the will of God in my life. और तब क्या किस चीज की गिनती होगी जो मैंने यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जो मेरे जीवन में किया होगा। It is going to be of absolutely no value
what I earned in my earthly life. और मैंने संसार के जीवन के अंदर कितना अधिक पैसा कमाया उसका तब कोई मूल्य नहीं होगा। How many houses or how much property I have. कितने सारे घर या कितनी सारी प्रॉपर्टी मेरी थी उससे कोई वहां कोई मूल्य नहीं होगा। What will matter in that day is whether I lived doing His will in the one life that He gave me. और उस दिन कौन सी चीज से फर्क पड़ेगा कि एक जीवन जो परमेश्वर ने मुझको दिया था क्या मैंने उसको उसके अंदर पिता की इच्छा को पूरा किया या नहीं। Whether I was faithful in the small things that He gave me to do. और परमेश्वर ने मुझे जो छोटी छोटी बातें जो दी थी क्या मैं उसके अंदर विश्वास योग्य बना रहा। Especially in the things that not a single human being has seen. और खासकर उन बातों के अंदर जहां पर अन्य लोग जिसको बिल्कुल नहीं देख पाते थे। In my heart, my attitudes, my motives. और मेरे हृदय के अंदर मेरा स्वभाव, मेरे इरादे, मेरी जो इच्छाएं हैं। Jesus said in the Sermon on the Mount, the Father who sees in secret. और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा पिता जो गुप्त में देखता है। He is a father who sees mostly. He wants to see what is in secret. और वो पिता ऐसा है जो खास करके देखना चाहते हैं हमारे गुप्त जीवन में क्या है। And one day it will all be before everyone. It will be revealed. और एक दिन वो सारी गुप्त की बातें अन्य लोगों के सामने उजागर हो जाएगी। I want to always live in that in my mind all the time. और मैं इस बात को रखकर मेरे मन के अंदर हमेशा जीना चाहता हूँ। So let me pursue the things that will count on that final day. और उस अंतिम दिन में जो बातें जिसकी गिनती होगी जो ठहरेगी उसी बात का पीछा मैं करना चाहता हूँ। Jesus said that all that is big and great in the eyes of men is an abomination to God. और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के मन के अंदर जो बहुत ही महान और बड़ी बातें वो परमेश्वर के सामने घृणित बातें हैं। What the world considers big and great. और संसार जिन बातों को बहुत ही बड़ी और महान समझता है, The honor of this world, संसार का आदर the money, और पैसा the material things. और ये भौतिक सारी चीजें, Let those things not be the main thing in my life. और ये सारी चीजें मेरे जीवन के अंदर प्रमुख बातें या मुख्य बातें ना बनने पाए। Let me value the things that God values. और ये परमेश्वर जिन बातों का मूल्य करता है उन्हीं बातों का मूल्य मैं करने पाऊं। He values our secret life. वो हमारे गुप्त जीवन का मूल्य करता है। He values it much. और उससे वो कहीं अधिक वो हम उसका मूल्य करता है। He values the humility in our minds. हमारे मन के अंदर नम्रता का मूल्य वो करता है। What do we think about ourselves when we are alone? और जब हम अकेले होते तब अपने बारे में क्या सोचते हैं? Do we have low thoughts about ourselves? क्या हम अपने बारे में छोटे विचार को रखते हैं? Do we have a complete confidence in God as our heavenly Father in everything? और क्या हम स्वर्गीय पिता के रूप में हम उसके ऊपर पूर्ण भरोसा रख पाते हैं? Do we think that we have accomplished something with our own strength? और क्या हम ये सोचते हैं कि हमने अपने बल अपनी ताकत से कुछ ना कुछ कमाया है या प्राप्त कर लिया है? Do I give glory to God in everything in my life? लेकिन क्या मेरे जीवन में पाई जानी हर बात के लिए क्या परमेश्वर को मैं महिमा दे पाता हूँ? There is a temptation, Lord, there is a temptation to touch the glory of God. और एक प्रलोभन हमारे जीवन में होता है जहाँ परमेश्वर की महिमा को हम छूने चाहते हैं। I don't want to touch the glory of God. I want to repent of anywhere I have touched your glory, Lord. और जहाँ कहीं मैंने परमेश्वर की इस महिमा को छुआ वहां पर मैं मन फिराना चाहता और मैं परमेश्वर की महिमा को नहीं छूना चाहता। I want to, in my heart, I want to give glory to God in everything. और मेरे हृदय की गहराई के अंदर भीतरी जीवन में मैं परमेश्वर जो कुछ कर उसकी सारी महिमा परमेश्वर को केवल देना चाहता हूँ। Let me be humble and acknowledge that all my capabilities and accomplishment is from God. और मैं अपने आप को नम्र कह के इस बात को जानना चाहता हूँ कि मेरी सारी योग्यता और क्षमताएं जो है वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही है। Let me have a truly grateful heart for everything that He has given me. और जो कुछ परमेश्वर ने मुझको दिया है उन सभी के प्रति एक धन्यवादी हृदय मेरा हो। May God create in us a deep hunger and thirst for Him. और परमेश्वर हमारे भीतर उसके लिए एक भूख और एक प्यास, एक गहरी प्यास उसके प्रति हमारे अंदर दे। Let that never be die down because of anything that we see around us. और हमारे आसपास दिखने वाली बातों के कारण ये भूख और प्यास परमेश्वर के लिए मरने ना पाए। Let there be a fervent devotion to Jesus. और परमेश्वर के लिए एक पूर्ण समर्पण हमारे पास पाया जाए। And let there be a cry like that Bartimaeus. और बर्तिमेस के समान हमारे अंदर भी एक पुकार हो। Lord, I want my inner eyes to be opened. प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे भीतरी आंखें खुल जाए। I am not satisfied with just listening and gathering it in my mind. और मैं केवल जो कुछ मैं सुनता हूँ मेरे मन के अंदर जो प्रभु संग्रह करता हूँ उन सत्यों को उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। But Lord, let it come as a real reality in my heart. और लेकिन प्रभु होने देखिए मेरे जीवन के अंदर एक वास्तविकता, एक सच्चाई बनकर ये बातें आने पाए। And I will know that it has become reality when my life is changed by that. और ये सत्य जब वास्तविकता बन जाएगा मेरे जीवन में इस बात को ये दिखेगा। Only the Holy Spirit can do it. केवल पवित्र आत्मा इस बात को कर सकता We है। need to have a
a thirst, Lord, fill me with the Holy Spirit. और हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, Make me devoted to you more than anything. और किसी भी चीज से बढ़कर मैं तेरे प्रति समर्पित रहना चाहता हूँ, May I do everything for your glory alone. और तेरी ही महिमा के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। And when I stand before you, Lord, let there be nothing that will create in me a regret. और प्रभु जब मैं तेरे सन्मुख उस दिन खड़ा रहूंगा तो ऐसी कोई बात मेरे जीवन में ना पाई जाए जिसके लिए मैं वहां पछतावा करूं। God is always able to do that work in us. और परमेश्वर हमेशा उस कार्य हमारे जीवन में करने के लिए योग्य है। He longs for our hearts more than we can imagine. और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे अधिक परमेश्वर हमारे हृदय की लालसा करता है। Can we think about someone who shed all his blood on the cross? और क्या हम किसी के बारे में सोच सकते उस व्यक्ति ने जिसने हमारे लिए अपना सर्वस्व लहू एक एक बूंद उसका बहा दिया पूरी तरह से। How great! I really want to see it more. और कितनी महान बात है, उसको अधिक मैं और जानना चाहता हूँ। He suffered that terrible agony of hell. और उस नरक की वो वेदना को उसने सहा। I want a glimpse of it, Lord. Open my eyes. और मैं उसको देखना चाहता हूँ, मेरी आंखों को प्रभु तू खोल। So that those things are so real to me. और वो बातें मेरे प्रति बहुत ही वास्तविक बन जाए, And not just as an old story that I've heard sometime. और कहीं पर सुनी हुई बहुत ही कथा कहानी जो है पुरानी ना बन जाए। Let it always be fresh. वो हमेशा ताजगी के साथ मेरे अंदर बनी रहे। Let me have a deep hunger to know that more. और उस बात को जानने के लिए गहरी भूख मेरे अंदर होने पाए। May God help us to really pursue this life. और प्रभु हमारी सहायता करे इस जीवन को इस प्रकार खोजने के लिए। Amen. आमीन।